हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षित कुमार आपके अपने चैनल बीआईपी एजुकेशन पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज मैं उनके लिए एक न्यू चैप्टर लेके आया हूं। शायद कि आपने वो चैप्टर पहले भी कभी पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं उस चैप्टर को आपको पूरे डिटेल में समझाने वाला हूं। उसी में से क्वेश्चन आते हैं पीसीएस में, भूगोल का, भारत का भूगोल है वो, उसको आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है वो चैप्टर, आप देख सकते हैं, भारत के पठार मैदान। भारत के पठार मैदान, ये है वो चैप्टर। आज हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पूरे मैप और इसके सारे क्वेश्चंस, जहाँ से क्वेश्चंस बन के आते हैं, उनके हाईलाइट आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैनल गाइस अभी बहुत ही लो चल रहा है, प्लीज़ इसे सपोर्ट कीजिए। या नेक्स्ट, भारत के पठार। भारत के पठार, ये पूरा भारत के पठार हैं। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट है मालवा का पठार। पहला पॉइंट है मालवा का पठार। यह पठार त्रिभुजाकार आकृति में नर्मदा एवं तापी नदियों व विंध्याचल पर्वत के उत्तर पश्चिम में विस्तृत होता है। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है, यह पठार त्रिभुजाकार आकृति में नर्मदा एवं तापी नदियों व विंध्याचल पर्वत के उत्तर में विस्तृत है। ये इसका पूरा समझ लो एक लाइन है। अब इसमें से क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे क्वेश्चंस है, कौन सा पठार नर्मदा एवं तापी नदियों विंध्याचल पर्वत के पश्चिम में विस्तृत है, ऐसे करके। तो कौन सा पठार होगा? वो मालवा पठार। ऐसे इसमें से क्वेश्चंस बन के आएंगे। मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है, इस पठार पर बेतवा, पार्वती, जीवल, काली, सिंधु, चंबल नदियां प्रभावित होती हैं। जो आगे यमुना में मिल जाती हैं, जो आगे जाके, जैसे पार्वती, जीवन, काली, सिंधु, जितनी भी ये नदियां हैं, वो सब में आगे जाकर एकदम मिल जाती हैं। इन नदियों के मध्यवर्ती भाग उपजाऊ क्षेत्र हैं। इन नदियों के जो मध्यवर्ती जो हैं भाग उपजाऊ क्षेत्र हैं। जिन पर काली उपजाऊ मिट्टी का जमाव मिलता है, जिन पर काली उपजाऊ मिट्टी का जमाव मिलता है, इन्हीं में गांव और नगरों का बसाव मिलता है। इन्हीं में गांव और नगरों का बसाव जो मिलता है। भोपाल, बेतवा व पार्वती नदियों के दोआब में अवस्थित लावा से निर्मित मालवा का पठार काली मिट्टी व समप्राय मैदान बन गया है। काली मिट्टी या समप्राय मैदान बन गया है। अब नेक्स्ट लाइन है, इस पठारी भाग पर उर्मिल मैदान मिलते हैं। इस पठारी भाग पर जो है उर्मिल मैदान मिलते हैं, जिनमें कहीं कहीं चपटी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। इनमें कहीं कहीं तो चपटी पहाड़ियाँ स्थित हैं, कहीं कहीं ऊंची पहाड़ियाँ स्थित हैं। अब नेक्स्ट है, बुंदेलखंड का पठार। मालवा पठार का उत्तर पूर्वी भाग बुंदेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। ये पठार उत्तर में यमुना के मैदान के निकट समाप्त हो जाते हैं। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताऊं। जैसे आप कुछ जो तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की, वो नोट्स बनाते हैं, तो नोट्स को ऐसे नहीं कि पूरा उतार लेंगे, जो जिनमें से जो मेन टॉपिक है उसको वो यहाँ से, जैसे मालवा पठार, इतना यहाँ से लेके यहाँ तक उतार सकते हैं। फिर ये इतना रह गया, ये समाप्त हो जाते हैं, इसको आपको नहीं लिखना है। नोट्स शॉर्ट में बनाने हैं, ताकि आपका टाइम भी बचे और नॉलेज भी कम समय में बढ़े। बुंदेलखंड में चंबल एवं यमुना नदियों ने बड़े बड़े बीहड़ खड्ड का निर्माण कर भूमि को प्रायः
ऊबड़ खाबड़ व अनउपजाऊ बना दिया है। बुंदेलखंड में चंबल एवं नदियों के बड़े बड़े बीखर खड्डा निर्माण को भूमि को प्रायः ऊबड़ खाबड़ ऊंचा नीचा गड्ढा ऐसा अनुपजाऊ बना दिया है। यह पठार ग्वालियर पठार तथा विंध्याचल श्रेणी के मध्य फैला है। यह पठार जो है ग्वालियर तथा विंध्याचल श्रेणी के मध्य में फैला हुआ है। यह प्राचीनतम बुंदेलखंड नीस से बना है। यह प्राचीनतम बुंदेलखंड नीस से बना है तथा इस पर सोपानी वेदिकाएं मिलती हैं। इस पर सोपानी वेदिकाएं आप जानते ही हैं। सोपानी वेदिकाएं कहीं कहीं ग्रेनाइट व बालू के पत्थर के टीले और पहाड़ियां मिलती हैं। इसकी ऊंचाई 300 से 600 मीटर है। ये मेन है, इसकी ऊंचाई जो है 300 से 600 है। 300 से 600। चलिए नेक्स्ट है बंगेलखंड का पठार। बंगेलखंड का जो पठार है वो है विंध्य श्रेणी कमूर व भागनेर पहाड़ियों के पूर्व बंगेलखंड का पठार फैला है। इसके उत्तर में सोनपुर पहाड़ियां व दक्षिण में रामगढ़ की पहाड़ियां अवस्थित हैं। बंगेलखंड के मध्य भाग में अवस्थित ऊंचा भाग पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तृत है। यह बलुआ पठार व चूने का पत्थर पश्चिमी भाग एवं ग्रेनाइट चट्टानें पूर्वी भगा में पाई जाती हैं। जो चट्टानें ग्रेनाइट होती हैं वो पूर्वी भगा में पाई जाती हैं। पूर्वी जो भगा होती है जगह होती है उसमें पाई जाती हैं। नेक्स्ट है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, यह पठार झारखंड प्रांत के पलामू, धनबाद, हजारीबाग, रांची एवं बिहार के जिले में विस्तृत है। यह जो है रांची एवं बिहार हजारीबाग में विस्तृत है। महानदी सोन, स्वर्णरेखा एवं दामोदर इस पठार की प्रमुख नदियां हैं। ये जो नदियां हैं इस पठार की प्रमुख नदियां हैं जो घाटियों में होकर अलग अलग दिशाओं में प्रभावित होती हैं। जो घाटियों में होकर अलग अलग दिशाओं में प्रभावित हो जाती हैं, मिल जाती हैं। सोन नदी इस पठार के उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई गंगा में मिल जाती है। सोन नदी इस पठार के उत्तर पश्चिम में बहती हुई गंगा मिल जाती है। जैसे पीछे की साइड पश्चिम में बहती हुई गंगा, सारी जो भी नदियां हैं वो एक साथ गंगा के रूप में बहती हुई मिल जाती हैं। नेक्स्ट है राजमहल पहाड़ियां इस पठार की सीमा बनाती हैं। राजमहल जो पहाड़ियां हैं वो इस पठार की सीमा बनाती हैं। यह पठार कई भागों में बटा हुआ है। दामोदर नदी के उत्तर, ये मेन है, इसे ध्यान से समझिएगा। दामोदर नदी के उत्तर हजारीबाग का पठार, कोडरमा का पठार तथा दक्षिण में रांची का पठार विस्तृत है। दक्षिण में जो रांची का पठार है वह विस्तृत है। यह पठार खनिज पदार्थों में धनी है। यहाँ पर भारत के प्रमुख खनिज बॉक्साइट, अभ्रक एवं चिकनी मिट्टी, टंगस्टन, चूना पत्थर, फेल्सपार, करवाच, इमारती पत्थर, तांबा भी काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही मेन है। ये यूपीएससी में हर साल आती हैं। एक साल तो छोड़कर आती ही हैं ये चीज़ें। ये क्वेश्चन इनका बन के आता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया था, ऐसे ही बन के आता है। इसे याद रखिएगा। अब है ये मेघालय का पठार। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार की चट्टानें पूर्व की ओर से राजमहल पहाड़ियों से भी विस्तृत हैं। जो राजमहल पहाड़ियां हैं उनसे भी विस्तृत हैं और उत्तर पूर्व में मेघालय पठार का निर्माण करती हैं। ये शिलांग का पठार नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की चट्टानें छोटा नागपुर पठार की चट्टानें जैसी हैं। यह पहाड़ियों उत्तर पूर्व दिशा में मिकिर पहाड़ियों के नाम से फैली हैं। इस पठार की उत्तरी ढाल खड़ी है। उत्तरी ढाल है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। यहाँ पर जो है ब्रह्मपुत्र, जो ब्रह्मा जी के जो पुत्र की नदी है, जो भी है बहती है। तथा दक्षिणी ढाल धीमी है। जो दक्षिण की ढाल है वो थोड़ी धीमी है।
मेघालय पठार भारत के प्रमुख पठार से निम्न कांप के मैदान द्वारा अलग किया गया है। इसे गारो राजमहल खड्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार ये तो सबसे ज़्यादा मेन है, ये इसमें से कोई ना कोई तो क्वेश्चन बन के आएगा। यह पठार त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ है। उत्तर पश्चिम में सतपुड़ा व विंध्याचल, उत्तर में महादेव का व मकालू, पूर्व में पूर्वी घाट तथा पश्चिम में पश्चिम घाट इसकी सीमाएं बनाते हैं। पश्चिम घाट में जो इसकी सीमाएं बनाते हैं। यह पठार मुख्यतः लावा से बना हुआ है। यह विशाल पठार व महानदी गोदावरी, कृष्णा व कावेरी नदी पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर बहती है। नेक्स्ट है तेलंगाना का पठार। तेलंगाना का पठार गोदावरी नदी के द्वारा यह पठार दो भागों में विभाजित है। उत्तरी भाग पहाड़ी तथा वनाच्छिद्र है, जबकि दक्षिण भारत पर उर्मिल मैदान पाए जाते हैं जो तालाब के निर्माण के लिए आदर्श होते हैं। यहाँ पर वर्धा नदी भी बहती है। ये शॉर्ट में लाइन बताई गई है मगर है बहुत महत्वपूर्ण। कर्नाटक का पठार 600 मीटर ऊंचाई की समोच्च रेखा इस पठार को दो भागों में बांटती है। पहला उत्तर भाग, इस भाग पर कृष्णा व तुंगभद्रा नदियां प्रवाहित होती हैं। दो दक्षिण भाग, इसे मैसूर का पठार भी कहते हैं। दक्षिण भाग जो है इसे मैसूर का पठार भी कहते हैं। दक्षिण भारत व उच्च व सुनिश्चित सीमा वाला पठार है। मैसूर पठार की प्रमुख नदी कावेरी है। बाबा बूदन की पहाड़ी इस पठार पर अवस्थित है। यह पठार लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अब उसका देखो भारत के पठार कहाँ पर है, उसका एक मैप है ये। चलिए मैं आपको बताता हूँ। भारत के पठार देख सकते हैं। एक तो बुंदेलखंड का पठार, ये यूपी में ही है शायद, और ये मेघालय का पठार। यहाँ पर कच्छ का पठार, ये शायद आप जान सकते हैं कहाँ पर है। और मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, छोटा नागपुर। नेक्स्ट दक्कन का पठार, तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार, और ये श्रीलंका है नीचे। नेक्स्ट है भारत के प्रमुख मैदान। भारत के प्रमुख मैदान, भारत के प्रमुख मैदान जो हैं, उत्तर का विशाल मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा का मैदान, राजस्थान का मैदान, गुजरात तटीय मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान, तटीय पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। अब ये है, इसका भी मैप है नीचे। भारत की प्रमुख घाटियाँ, भारत की प्रमुख घाटियाँ देखिए, ये है मारदा घाटी, कश्मीर घाटी, सुखा घाटी, सुखी घाटी, और जम्मू कश्मीर ही प्रदेश में ये अवस्थित है। ही प्रदेश में ये सारी घाटियाँ अवस्थित है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुंबी घाटी, काम्बा घाटी, ये है राहुल घाटी, चरमा घाटी, स्थित घाटी, मेघू घाटी, कुल्लू घाटी, संभला घाटी, पर्वती घाटी, किन्नौर घाटी, ये सारी घाटी इसमें हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। और ये उत्तराखंड में दूल घाटी, ये थोड़ा ठीक से दिख नहीं रहा है, प्लीज़ सॉरी। जौहर घाटी, फूलों की घाटी, धर्मा घाटी, सोर घाटी, भूमांग पाटी, ये जो है सिक्किम में है। ये एक घाटी है, इसमें केवल एक ही घाटी है, और ये है जुकू घाटी, ये नागालैंड में है। जुकू घाटी ये नागालैंड में है। पश्चिम बंगाल नेवारा घाटी, और आंध्र प्रदेश में है ये। आंध्र प्रदेश में अराकू घाटी, तमिलनाडु में कंबन घाटी, सांद घाटी केरल में, श्रीलंका ये नीचे है।
अब ये आया हमारा मेन भारत की प्रमुख घाटियाँ, उन्हीं के बारे में बताया गया है। भारत की प्रमुख घाटियाँ, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के बारे में हम देखते हैं। घाटी अवस्थित, ये है घाटियाँ और ये है अवस्थित। चुम्बी घाटी, चुम्बी भरमौर, डलहौजी एवं खजियार प्रमुख पर्यटक स्थित स्थल इसी घाटी में अवस्थित हैं। कांगड़ा घाटी, प्रमुख सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल धर्मशाला इसी घाटी में अवस्थित हैं। और ये लाहौल घाटी, इसी घाटी से होकर चंद्र एवं भागा नदी प्रभावित होती हैं। मालना घाटी है हिमाचल प्रदेश में छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध है। स्पीति घाटी, बौद्धों का प्रसिद्ध ताबो मठ इसी घाटी में अवस्थित है। पंगा घाटी, पंगवाल और भोटी लोगों का आवास क्षेत्र। कुल्लू घाटी, इसे देवताओं की घाटी कहा जाता है। इसे जो है कुल्लू घाटी को इसे देवताओं की घाटी कहा जाता है। इसे 7 दिवसीय दशहरा त्योहार के लिए मनाया जाता है। यह धौलाधर एवं पीर पंजाब श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। सागला घाटी, इसे बास्पा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और ये पार्वती घाटी, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू स्थित यह घाटी हिंदू सिख तीर्थ यात्रियों के मानिकारक शहर के जाने वाले प्रधान जो एक हॉट स्पॉट शहर है। किन्नौर घाटी, यह घाटी हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है जो तिब्बत की सीमा के समीप है। यह हिमाचल के अंतिम गांव चिटकुल को मार्ग प्रदान करती है। चिटकुल है उसको मार्ग प्रदान करती है किन्नौर घाटी। अब नेक्स्ट है जम्मू एवं कश्मीर। जम्मू एवं कश्मीर, मरखा घाटी दल्लाह की प्रसिद्ध घाटी है। ये मरखा घाटी है जो दल्लाह की प्रसिद्ध घाटी है। कश्मीर घाटी, महान हिमालय एवं पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। बनिहाल दर्रे द्वारा जम्मू से जुड़ी हुई है। यह जो है जम्मू से जुड़ी हुई है। जम्मू से नुरमा घाटी, सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नुरमा नदी द्वारा निर्मित है। सुरू घाटी, इसका कारगिल कस्बे के लिए काफ़ी महत्व है। इसका जो कारगिल है सुरू घाटी का कस्बे से भी काफ़ी महत्व है। अब आया उत्तराखंड। उत्तराखंड का हम देखते हैं। दून घाटी, यह घाटी शिवालिक हिमाचल एवं लघु हिमाचल के मध्य स्थित है। जोहार घाटी, इसे मिलाम घाटी एवं गौरी गंगा घाटी के नाम से जाना जाता है। फूलों की घाटी, चमोली जिले में स्थित वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। यह घाटी इसे यूनेस्को के बायोस्फीयर नेटवर्क में 2004 में, ये बहुत ही मेन है, 2004 में शामिल किया गया था। ये लाइन बहुत ही महत्व है, बहुत ही मेन है ये। धर्मा घाटी, इसका निर्माण धर्मा गंगा नदी द्वारा होता है। सोर घाटी, यह घाटी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित है। यह घाटी जो है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित है। यह कत्यूरी राजवंश का शासन है। ये अयोध्या से आए थे। ये जो थे अयोध्या से आए थे कत्यूरी राजवंश। नेक्स्ट है नागालैंड। नागालैंड जुकू घाटी, भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में जुकू श्रेणी के पीछे स्थित जम्मू एवं सितंबर माह में शंभू घाटी से ढक जाती है। यूथांग घाटी हॉट स्प्रिंग के लिए प्रसिद्ध है। रेडोड्रेडॉन झाड़ियाँ व अन्य वनस्पति प्रजातियों से ढकी हुई है। ये सिक्किम का है। और अराकू घाटी, यह घाटी गलीगोंडा, रक्तगोंडा, सुंकीरेटीमेटा व चित्तामोंडी नामक पहाड़ियों में घिरी है। तमिलनाडु जो है कंबम घाटी, यह थेक्काडी, बरुसनाडु एवं कोनाइल पहाड़ियों से घिरी है।
शांत घाटी जैव विविधता हेतु प्रसिद्ध है। केरल के पलक्कड़ जिले में नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। 1847 में रॉबर्ट वाइट यहाँ आने वाले पहले अंग्रेज थे। यहाँ पर लास्ट हो गया। न्योरा घाटी यह दार्जिलिंग कालिम्पोंग में स्थित है। इसे 1986 में न्योरा घाटी में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। ये बहुत ही मेन है, ये जरूर ही आता है। पश्चिम बंगाल ये मेन है, आप इसे मेन समझ के रखिएगा, इसे जरूर याद कर लीजिए। ये निकलना नहीं चाहिए। जिस तरीके से आपको अपना नाम याद रहता है उसी तरीके से इसे भी याद करना है। चलिए हमारी वीडियो अब एंड होती है। थैंक यू VIP एजुकेशन की तरफ से थैंक यू। अगर हमको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें। हमारा चैनल अभी बहुत ही डाउन चल रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब मी और शेयर करें। अगर अपने जो UP PCS की तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।